मैन बंधुआ साउथ से आया साउथ राम राम जी, सबको नमस्कार। आज के इस महती कार्यक्रम जो कि 27 बराबरी की 27 कास्ट के मौजूदगी में इस कार्यक्रम की आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मंच पे हमारे बीच आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी मेरे पूर्व वक्ता थे और राज्यसभा के मेरे साथी और स्पष्टता के साथ आप सभी लोगों के विषय को उठाने वाले ऐसा व्यक्तित्व रामचंद्र जांगड़ा जी, श्री संजय भाटिया जी। अब हम जिस क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उस क्षेत्र का लोकसभा का सांसद है और बारीकी से पार्टी, सरकार और जनताओं को जानने वाला व्यक्तित्व है। हमारे किशन पाल पवार जी, आप सभी लोग उनको जानते हो, मंत्री भी रहे हरियाणा में, राज्यसभा सांसद भी है और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व है। हमारे हरविंदर कल्याण जी है, गोरंदा से हमारे विधायक हैं। रामकरण कला जी जेजेपी से विधायक है। श्री धर्मपाल गोरंदर जी, श्रीमती निर्मल बैरागी जी, अब चेयरमैन है हरियाणा ओबीसी वेलफेयर कॉर्पोरेशन के। श्रीमती सुनीता बाबरिया जी, एक्स चेयरपर्सन वुमेन डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा। महेंद्र पाल भगत जी, एक्स स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी मोर्चा। और मंच में बैठे मेरे सभी मित्रों और विशेष करके मेरे सामने जो बैठे हुए बड़े मात्रा में हरियाणा के अलग अलग प्रांत से आए हुए मेरे सभी बहनें, सभी भाइयों, मेरे गुरुजन और मीडिया के मित्रों, जीवन ऐसा है, कुछ सिखाता है और मैं अपने जीवन में नकारात्मक सोच को विश्वास नहीं करता। और जिन्होंने अपने जीवन में मान लिया तो मेरे जीवन में जो भी होगा, संघर्ष होगा, मैं जीत नहीं सकता, वो कभी नहीं जीत सकता। और जिन्होंने तय कर लिया अहंकार से नहीं, विश्वास से, जो मैं ये कर सकता हूं, वो मोदी बन जाता। इनसे ज्यादा संघर्ष भारतीय राजनीति में मेरे जीवन काल में मैंने नहीं देखा। बहुत लोगों ने सोचा था मोदी जी को तो वहीं खत्म करेंगे, गुजरात में। खत्म करने वाले खत्म हो चुके हैं। मोदी तो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
इसीलिए कभी कभी हम लोगों को लगता है हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत कठिनाई में चलते हैं, खुद को संतुष्ट करने के लिए ऐसा हम सोच रखते हैं। हमको मेरे सामने हमसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोगों का उदाहरण लेके चलनी चाहिए। मैं स्वामी विवेकानंद का आदर्श सामने रख के, उनका जीवन चरितार्थ को सामने रख के चलेंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ कर पाएंगे युवाओं के लिए, देश के लिए। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन चरित्र रख के सामने चलेंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र सामने रख के चलेंगे, तब हम कुछ तो कर जाएंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन सकते हैं, वो एक ही बनता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ही है, दूसरा नहीं बन सकता। मैंने देखा कांग्रेस का जो राजपुत्र वो निकला था साउथ से, पैदल चलने लगा, भारत जोड़ो का आंदोलन, भारत जोड़ रहा है, भारत जोड़ रहा है। भारत तो जोड़ चुका है, किसने जोड़ा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ चुका है। आप कहां से आए हो अभी आके भारत जोड़ने के लिए? भारत जोड़ा हुआ है। आप क्या संदेश देना चाहते हो पाकिस्तान को, चाइना को, कि भारत जोड़ा हुआ नहीं है? भारत हृदय में रहता है, भारत रास्ते पे नहीं रहता। आपको नहीं समझ में आते, आपके दल को नहीं समझ में आते भारत को, इसीलिए आप 2022-23 में आके भारत जोड़ने लगे हैं। जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके परिवार के ही सरदार, जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय वो गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। आपके नाना जी के कार्यकाल में ही देश जुड़ चुका था। आपको इतिहास तक याद नहीं था, राजनीति तक। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने छोटा रहते हुए घुमंत जाति को देखा। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से आता हूं, तो हम लोग छोटे छोटे जब थे तो कभी कभी देखते थे कुछ लोग एक साथ चलते हुए इस गांव से उस गांव की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे वहां बंगला में इनको जाजावर बोलता है, मतलब घुमंत जाति हिंदी में। तो हमारे माँ दिखाते, देखो ये लोग कहीं भी जाता है मार्केट में, अपना वहाँ ही खाना पीना कर लेता है और वहाँ कोई रोजगार सृजन करता है, और वही आगे 7-8 दिन यहाँ रहेगा, उसके बाद आगे निकल जाता है, और इस तरीके से इनका जीवन शैली है। तो हम लोगों को ताज्जुब लगता था, क्योंकि हम तो माँ के गोद के बिना, घर के बिना एक पल नहीं रह सकता है। वो लोग कैसे रहता है, कैसे जीता है? शिशु मन में मेरे प्रश्न उठता था। हम स्कूल से आते समय बुक्स लेके गांव के में गांव में था, छोटे परिवार के ही हम, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हम आते थे। तो स्कूल से आते समय पैदल ही आते थे। तो आते समय ये लोग जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ जाके देखता था। क्यूरियोसिटी होता था बच्चे में, मन में, जो कैसे रहता है, कैसे खाना बनाता है, बाहर खाना बना रहा है लकड़ी से, उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा देके बैठे हुए हैं, दूसरा कुछ कर रहा है, अगले दिन खाना कैसे खाएंगे उसके बारे में सोच रहा है, कुछ और भी कुछ काम धाम कर रहा है। तो इनका जीवन शैली देखने के लिए हम छोटे छोटे बच्चे क्यूरियोसिटी के साथ खड़े हो जाते थे, उनको समझना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। आज मुझे गर्व होता है, जो छोटे रहते मैं जो सोचा था, आज मेरे सामने ऐसे महान व्यक्तित्व बैठा हुआ है। जीवन में भारतीय को क्या चाहिए? मान, सम्मान, आदर चाहिए। इतना ही हमारे लिए, बाकी सब खुद हम कुछ कर लेते हैं।